हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेशन चैप्टर का। स्टूडेंट्स, इससे आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यानी इस एक्सरसाइज से 7.3 एक्सरसाइज से आपके एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, समझ कर पढ़ेंगे आप। देखो, मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है जी, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले स्टूडेंट आपको कुछ बेसिक्स जानना होगा। जैसे सर देखो, अगर आपका साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म में हो, कोई भी क्वेश्चन अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म में हो तो आपको इसको इस तरह से लिखेंगे आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू बटा 2, है ना। साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इस तरह से सेट करेंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ गौर करो आप। इंटीग्रेशन करो तो आपने इंटीग्रेशन लिखा, ठीक है जी। साइन स्क्वायर अगर हम इसे थीटा के रूप में सेट करने बोले स्टूडेंट, तो क्या आप सेट कर सकते हो इस तरह? बिल्कुल कर सकते हैं ना, बिल्कुल। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, थीटा किसको बोलते हैं, एंगल वाले को, 2x प्लस 5। ओके, अच्छा चलो अब इसको मिटा दे सकते हैं, है ना। ठीक है, देखो dx का, अच्छा बटा छूट गया, दो बटे था, है ना। हाँ जी, गौर करिएगा। ओके, ये जो बटे 2 हैं इसे आप बाहर कर सकते हैं। 1/2 बाहर हो गया, बटे 2 है नहीं, बटे बाहर हो गया। 1 माइनस कॉस बचे क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1/2 का 1/2। अब आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए आपको ये सोच कर चलना है, ये dx सबके साथ मल्टीप्लाई में है ना, बिल्कुल मल्टीप्लाई में है। तो dx जब 1 के साथ होगा स्टूडेंट, यानी कि 1 इंटू डी एक्स, दैट मीन्स dx, है ना। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखो अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx का इंटीग्रेशन x। ओके, माइनस का माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन स्टूडेंट, है ना, कॉस थीटा, इसको अगर थीटा माने, कॉस थीटा का होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये कॉस क्या हो जाएगा, साइन 4x प्लस 10। ठीक, ओके ना। देखिए मैं इधर फॉर्मूला बता देता हूँ कि अगर cos x रहता है और dx तो लगेगा ही, है ना, बिना dx इंटीग्रेशन कैसे होगा। cos का इंटीग्रेशन होता है जी साइन x। ओके, है ना, तो उसी तरह से cos x है तो ये साइन x हो गया। लेकिन x के साथ यह नंबर है स्टूडेंट, है ना, कितना, 4, तो उसको आप बटे में लिख दीजिएगा 4 प्लस c, आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए, cos x का आपने किया साइन x। ठीक है, x के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट हो, नंबर लगा हो, ठीक है, तो उसको बटे में लिखना। ओके, बाकी ये कांस्टेंट है, उसको कोई दिक्कत नहीं उससे मुझे। ठीक है, चलो जी, आप इसे जो है ना पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो स्टूडेंट अगर आंसर आप मैच करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और लिख ही देते हैं, इतना आप तो कर चुके थे, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x/2 हो जाएगा जी, 1 इंटू x बटे 2। ठीक है, माइनस साइन 4x प्लस 10, ये तो ऊपर ठीक है, बटे ये जो 2 बटा है सबके वास्ते मल्टीप्लाई था, सबको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, है ना, ये प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे उसमें लिख लीजिए। ठीक है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है जी, इंटीग्रेशन फाइंड करना आपको साइन 3x इंटू कॉस 4x का। ठीक है, तो आप किस तरह से बनाएंगे, आप इसको ये भी जान लीजिए। देखिए जी, अगर आपका साइन a इंटू कॉस b रहे, देखिए साइन इसको एंगल को ये बोले और कॉस इसको एंगल को b बोल रहे हैं, है ना। तो पहले फॉर्म को समझ लीजिए, साइन a इंटू कॉस बी रहता है ना स्टूडेंट, तो इसके दो होते, अगर दो हमारा लगा हो, ठीक है, 2 अगर लगाकर इसको बताएं तो इसका फार्मूला होता है जी
2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, दिख रहा ना? हाँ, गौर करना, साइन और कॉस रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे वहां पर 2 लगा होगा तब फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अगर मतलब ऐसा समझिए कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी रहता है ना इस तरह फॉर्म में, तो हम लोग इस तरह लिखते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अब गौर करो तो स्टूडेंट, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी, अगर सर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर 2 लगा होता तो कितना अच्छा होता, फॉर्मूला में सेट कर देते, है ना? तो हम लोग वही काम करेंगे। देखिए साइन 3x कॉस 4x dx है ना? dx है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो जब यहाँ 2 लिखेंगे ना स्टूडेंट, तो बाहर में 1/2 लिखना होगा, क्योंकि कट जाएगा तो वही चीज़ रहेगा, है ना? बैलेंस करना होगा ना हमें। तो 2 यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ 2 इसलिए कर रहे हैं कि कट जाएगा तो वही चीज़ हमारा पार्ट है, वही पार्ट है। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्म में आ गया, हम इसके फॉर्मूले में सेट कर सकते हैं 1/2 साइन ए प्लस बी साइन ए मतलब जी 3x, बी मतलब यहाँ पर कितना लेंगे 4x। ठीक है, प्लस साइन ए माइनस बी, ये कितना है 3x, बी कितना है 4x। ओके, बात समझ में आया? dx का dx। ठीक, अच्छा, जो उधर साइड में फॉर्मूला बताते हैं ना उसको आप कॉपी में लिख लिया कीजिएगा। ठीक है, 1/2 का 1/2। बताओ इसे आप कितना लिख सकते हो? बोले सर साइन 7x हो जाएगा, है ना? अच्छा देखो यहाँ पर साइन प्लस का प्लस साइन 3x में से 4x घटेंगे तो कितने बचेंगे -x। हाँ जी dx। हाँ, प्यार से समझना बाबू, हाँ हबड़ाइएगा मत। साइन 7x, ये तो उसी तरह से भी लिख रहा हूँ मैं आपको। देखो साइन यहाँ पर माइनस में एंगल दिया हुआ है, यानी कि -x, तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा बाहर, तो ये प्लस क्या हो जाएगा आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन x dx। ठीक है, हाँ अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 1/2 का 1/2, अब फॉर्मूले लगा दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट cos x माइनस cos x, सॉरी साइन x का क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस cos 7x हो गया। साइन x का माइनस cos x होता है, तो 7x है तो 7x का फॉर्म लिखाएगा ना। x के साथ ये नंबर है 7, तो बटा में 7, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, है ना? ठीक है, हाँ जी, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स। देखो माइनस है, गौर करना, माइनस है और ये माइनस होता है तो ये प्लस ना हो जाएगा स्टूडेंट कॉस एक्स। ठीक, प्लस सी आंसर हो जाएगा। और अच्छा से लिखना चाहते हो तो 1/2 आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो देखो हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। फोर्टीन प्लस cos x बटा 2, जो बटा है 2 नीचे वास्ते है ना सबके लिए। ठीक है, तो आप इसे जो है अच्छे से लिख लेंगे, है ना? पॉज करके आगे बढ़ते फिर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंटीग्रेशन फाइंड करना है जी cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग 2 टर्म का बनाना सीखे, sin x sin 4x और एक cos 3x वाला। ठीक है ना, चाहिए इसी तरह था। हाँ ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट वाले तो टर्म को समझा। अब यहाँ 3 टर्म है। ओके, तो किस तरह से बनाएंगे ये भी देख लीजिए थोड़ा सा आराम से, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, है ना? इसको गौर करना। देखो पहले फॉर्मूले समझ लो, 2 cos a इंटू cos b रहता है ना स्टूडेंट, 2 cos a cos b, है ना? तो इसके फॉर्मूले समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है जी cos a प्लस b, a एंगल प्लस b एंगल, है ना? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, याद रखेंगे, है ना? देख लीजिए, हाँ ठीक है। तो हम लोग यही काम करेंगे कि इसमें 2 लगा लेंगे। देखिए cos 2x है, cos 4x है,
cos 6x है ना, इस तरह से। देखिए यहाँ पर 2 लगा रहे, तो 2 यहाँ पर मुझे बैलेंस करने के लिए है ना 2 लिखना पड़ेगा बटे में। अब ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इतने का सेट कर सकते हैं फॉर्मूले में, सब तो मल्टीप्लाई में है, इसको मैंने ब्रैकेट में लगा लिया कि मैं इसका फॉर्मूले में सेट करूँगा और ये साथ में चला जाएगा। ठीक, तो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना, ये वाला बात समझ में आ रहा है। इसको भी रखते हैं 2 cos A इंटू cos B, फॉर्मूले में सेट करिए तो होता है cos A प्लस B 2x प्लस 4x प्लस cos A माइनस B मतलब कि 2x माइनस 4x। ठीक है ना जी, ये मैंने सेट कर दिया। ठीक, अब इसे मिटा सकते हैं। अच्छा, इनटू cos 6x रहेगा, ओके, और dx छूट रहा है, dx इस तरह से। हाँ ये हो गया 1/2 का 1/2, cos कितने हो जाएंगे बताओ, 6x प्लस cos कितने हो जाएंगे, 2x में से 4x घटेगा तो माइनस 2x बचेगा, इंटू cos 6x dx का dx। सारा पैटर्न सेम चल रहा है ना। अच्छा, एक बात याद होगा स्टूडेंट, मैंने आप सभी को बताया था, आप जानते भी होंगे कि अगर cos माइनस में उसके एंगल होते हैं ना, cos माइनस में एंगल यानी माइनस थीटा, तो हम लोग इसको लिखते हैं cos थीटा। ओके, cos माइनस थीटा बराबर क्या लिखते हैं, cos थीटा ही लिखते हैं। जैसे मान लो 2 थीटा रहेगा तो 2 थीटा ही लिखाएगा, यानी कि माइनस इसका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो ऐसा लिखते हैं। तो गौर करिएगा 1/2 का 1/2 cos 6x प्लस ये देखिए cos माइनस थीटा के रूप में समझा जाए तो ये cos थीटा ही हो जाएगा, यानी कि 2x ही हो जाएगा, लिखेंगे। ओके, हाँ मैंने 11th में बताया था, आप सभी को प्रूफ भी किया था स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं तो केवल आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हमने बताया था। हाँ जी, अब थोड़ा गौर करना। हाँ, ये cos 6x जो है मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इंटू में है ना। चलो 1/2, ये जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर 6x। बोले कैसे सर, देखो cos 6x यहाँ है और cos 6x गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर, है ना। बिल्कुल, प्लस इसके साथ भी हो गया dx। ठीक है ना। हाँ, अब गौर करना, ये तो पार्ट आपने सजा लिया है, ये जो इंटीग्रेशन है इस पार्ट के लिए भी है प्लस इस पार्ट के लिए भी है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग कर देंगे। 1/2 दिखना अच्छा से, ओके। हाँ 1/2 हमारा सारे पार्ट के लिए है, इसलिए 1/2 मैं ऐसे लिख रहा हूँ, बड़ा ब्रैकेट ले रहा हूँ, है ना। अब चलिए इस पार्ट के लिए इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, cos स्क्वायर 6x dx लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x और dx इसके लिए भी आ गया, प्लस इंटीग्रेशन इसके लिए भी ना है तो अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि cos 2x इंटू cos 6x dx। इंटीग्रेशन मैंने अब जो है ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, हाँ एकदम आराम से, है ना। क्वेश्चन सब लोग समझ के काम करेंगे। ठीक है, आप इतना लिखिए तो स्टूडेंट, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप यहाँ तक लिख चुके थे, है ना। ठीक है, मैंने इसे लास्ट वाला नहीं मिटा रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं आगे में, 1/2 का 1/2 मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ कि दिक्कत ना हो। cos स्क्वायर 6x dx था प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 6x dx था। यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे, है ना। दिख नहीं रहा यार, हाँ देखिएगा अच्छा से, हाँ दिख रहा। ओके, हाँ जी 1/2 का 1/2 बाहर वाला का, है ना। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा, आपको मैंने जस्ट एक बताया था, साइन स्क्वायर वाला बताया था जी, cos स्क्वायर वाला समझ लीजिए। अगर आपका cos स्क्वायर थीटा रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन वाला साइन स्क्वायर था, है ना, तो इसको समझिए। cos स्क्वायर थीटा रहेगा ना स्टूडेंट, तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस cos
2 थीटा बटा 2, ये फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है जी? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटा 2। तो सेट करते हैं, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, कॉस स्क्वायर इसे थीटा के रूप में सेट करेंगे, है ना। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा मतलब एंगल वाला 6 है ना, बटा 2 dx का dx एकदम आराम से सेट करना। ओके, यहाँ पर जो मैंने फार्मूला बता रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा एंगल रहेगा, तो 1 प्लस कॉस 2 एंगल लिखते हैं थीटा, तो यहाँ पर एंगल मेरा 6x है, तो 2 इंटू 6x लिखेंगे, है ना, और जो बटा 2 फार्मूला होता तो लिखेंगे ही, ठीक। अच्छा, इसको मैंने सेट किया प्लस। अब इस पर गौर करो, ये भी प्रोडक्ट में है, तो अगर हम इसमें 2 से सेट कर दें, है ना, तो फॉर्मूले में आ जाएगा, है ना, कर सकते हैं। 1/2 लिया, 2 यहाँ पर लगा देंगे, cos 2x cos 6x dx। हाँ जी, ये 2 बटे में हम बाहर कर सकते हैं, इसकी अपनी इंटीग्रेशन है ना, 1/2 बाहर, 1 प्लस कॉस 2 6 12, यानी 2 6 12 x dx प्लस 1/2। हाँ जी, इसका फॉर्मूला में सेट करिए, 2 cos a इंटू कॉस b, तो क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b यानी कि 2x प्लस 6x प्लस cos a माइनस b यानी कि 2x माइनस 6x लिखेंगे, ठीक है ना, dx इस तरह से, है ना, स्पेस उधर थोड़ा नहीं है इसीलिए मैं ऐसे लिखा। 1/2 ब्रैकेट का ब्रैकेट, 1/2 का 1/2। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन कर दो, ये सिंपल फॉर्म में है, आप इसे इंटीग्रेशन कर लो। 1 का इंटीग्रेशन x यानी 1 इंटू डी एक्स, दैट मीन dx का इंटीग्रेशन x, है ना, ये बोलने का मकसद था। cos का इंटीग्रेशन जी sin 2x बटा 2 लिखा है कि नहीं, x का कोफिशिएंट है ना 12 है। चलिए, इसका इंटीग्रेशन पार्ट का हो चुका है, अब इसको थोड़ा सजाना होगा। cos 2x और 6x 8x प्लस का प्लस cos, देखना स्टूडेंट है, 2x में से 6x घटेगा तो कितने हो जाएंगे, -4x ना। चलिए, ये dx लगा देते हैं, ये इसके अपने ब्रैकेट, हाँ ठीक। 1/2 का 1/2, ये अपना बड़ा वाला ब्रैकेट है ना, इसको अपना मल्टीप्लाई करो तो जी इसका x/2 हो जाएगा, प्लस sin 12x बटा 24 हो जाएगा, इसका हो चुका है, प्लस 1/2 का 1/2, अभी इसको मैं लिख रहा हूँ, cos 8x प्लस, देखिए cos माइनस थीटा रहता है, तो हमने जस्ट बताया था अभी एक और स्टेप ऊपर वाले में कि हम उसको प्लस लिखते हैं, है ना, cos -4x को cos 4x ही लिखेंगे dx। अब ये मेरा स्टैंड मतलब सही से हो चुका है, अब इसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। आप ऐसा करिए, दोबारा पॉज करके आप इसे लिखिए, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ तक लिख लिया था, ठीक है, नीचे वाला स्टेप को जो है मैंने ऐसा लिख लिया है, ठीक है, यहाँ तक आप लिख चुके थे। अब क्या करना है, इस इंटीग्रेशन पार्ट को पहले आप इंटीग्रेशन कर लो, 1/2 x/2 प्लस साइन 12x बटा 24 प्लस 1/2 का 1/2, अब इसके इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 8x बटा कितना हो जाएगा 8, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 4x/4 हो जाएगा, ओके। हाँ जी, x/2 प्लस साइन 12x बटा 24, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 है ना, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन 8x/16 प्लस साइन 4x/8, ठीक है, प्लस सी, आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट, और अगर अच्छा से लिखना चाहते हो तो 2 सभी में से और कॉमन ले लो,
तो 1/4 हो जाएगा। ओके, दो सब जगह से निकाल रहे हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर x, क्योंकि 2 निकल चुका है इसका, प्लस साइन 12x बटा 2 निकल जाएगा, तो 12 दूनी 24 यानी 12 बचेगा, प्लस साइन 8x बाई यहाँ 8 बचेगा, साइन 4x बटा यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, एक्चुअली आंसर ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, आप अच्छे से लिखेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।